की किताब में जाइए, अध्याय 1 और वचन 9 में पढ़िएगा हमारे साथ। वहाँ कुछ प्रभु आपसे कहेंगे। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। आमीन। ये वचन कहाँ जाना है? कहाँ जा रहा है भैया? ये वचन मैंने तेरे मुख में डाल दिए हैं अभी अभी। उसके सामने आना और उसकी बातों को लेकर अपनी जिंदगी में हर कामों को पूरा करना आपके विश्वास के बल को बढ़ाएगा। पहले के समय लोग होते थे तो बोलते थे, भाई ये जो दुष्ट आत्माएं हैं ना बड़ी विचित्र हैं, इनसे हम लोग लड़ नहीं सकते। और वो डर जाते थे। उनको जोखिम सा लगता था जब कोई तांत्रिक या तमाम ऐसी चीज़ें आपके सामने आजू बाजू में आप देखते थे। आप डरते थे कि नहीं? बोल के बताइए, डरते थे कि नहीं डरते थे? ओ जी अब क्या करेगा, ये नुकसान करेगा। आप उसे देखते नहीं थे पर आप उससे डरते थे। उसका जो एक कार्य था वो बड़ा ही विपरीत दिशा में आपके परिवारों में करने को था, क्योंकि वो गलत चीजें आपके सामने लेके आता था और आप सोचते थे कि इससे कैसे निपटा जाए। आप बहुत सारी चीज़ों का बलिदान देते थे, सही है कि नहीं? कई लोग हो सकता है आज भी बलिदान देकर यहाँ बैठे हों। आप उन चीज़ों पर जय पाना चाहते थे जो आपको दिखता नहीं था। आप उसे हराना चाहते थे पर वो दिख ही नहीं रहा है। आप उसे कैसे हरा सकते हैं? आप उससे कैसे फाइट कर पाओगे? लेकिन जब हम प्रभु के पास आए, यीशु के पास जब आप आ गए, तो प्रभु ने कहा, सुनो जवानों, यिर्मयाह 1 और 9 और 10 में लिखा है कि मैं अब अपने वचन तेरे मुख में डालूंगा। सावधान हैं आप क्या? जीवन भर तो आपने अपने मुख में बहुत सारी चीजें डाली हैं, सही है कि नहीं? बहुत सारे भाई बहन लोग आज भी अपने मुख में बहुत ऐसी चीजें डालते हैं जो नहीं डालना चाहिए या जो नहीं खाना चाहिए। शायद आप समझते हैं कि ये मेरी आदत है, पर याद रखना है कि वो आदत आपको कमजोर कर रही है प्रभु के राज्य में। आप जिस भी आदत के अधीन जी रहे हैं, अगर वो परमेश्वर के अनुकूल नहीं है, आप कमजोर हो रहे हैं। जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है वही आप काम कर रहे हो, आप कमजोर हो रहे हो। यहां पर हम आपको सिखाने वाला हूं कि आपके अंदर, आपके जीवन में जो चीजें प्रभु देने वाला है उसका एक मकसद है। आमीन। जैसे कि आप शैतान से लड़ना है, कैसे लड़ सकते हो? और जी मैं तो उसको देखा भी नहीं है, कैसे आप लड़ सकते हो भाई? हाँ, जब आप स्वप्न देखते हो तो आप डर जाते हो, जी स्वप्न कैसे आ गया जी, बड़ा विचित्र स्वप्न आ गया। सुबह उठकर टेंशन में होते हो, आपका दिमाग उसके प्रति लगा होता है और वो आपको अंदर ही अंदर कमजोर बनाता है। आज प्रभु कह रहा है कि मैं, फिर से दिखाइएगा, उसे पढ़ेंगे। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। आमीन। यहोवा ने मुझसे कहा, आपसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। अब जो ये वचन है ये विश्वास को पैदा करेगा। क्या करेगा? हाथ उठा के बोलो, जो वचन है ये विश्वास को पैदा करता है। अगर आप वचन नहीं सुन रहे हैं, आप प्रभु के मंदिर में नहीं आते, संगति में नहीं आते, तो मुश्किल है कि आपका विश्वास बढ़े।
आप विश्वास अगर खोजोगे तो एक ही चीज़ से मिलेगा, वो है वचन से। अगर आप वचन को सुन रहे हो, संगति कर रहे हो, उसके हर एक कामों को आप देख पाओगे। जब तक उसके काम को नहीं देखोगे, उसके चिन्ह और चमत्कार को नहीं देखोगे, उसके वचन को नहीं सुनोगे, आपके अंदर विश्वास कहाँ से आएगा? कभी नहीं आएगा। अब यहाँ पे प्रभु कहता है कि मैंने अपना वचन तेरे मुख में क्या कर दिया है। इसका मतलब कि वो हमारे मुख को ताकती बनाना चाहता है। आमीन बता। वो हमारे मुख को शक्तिशाली बनाना चाहता है। एक बात पढ़िएगा हमारे साथ, और वहां पढ़िए लूका 17 अध्याय वचन 6। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता। राई का दाना कितने लोग जानते हैं भाई बहन? मालूम है, सरसों ऐसा बोल सकते हैं, राई का दाना। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से या इस पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, जाग जाओ, यीशु आने वाला है। अरे जागो। लिखा, यहां पर लिखा है कि अगर तुम उस पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। जहां लिखा है कहना, अंडरलाइन। आप यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं कि प्रभु ने यह नहीं कहा कि तू केवल विश्वास कर ले मन में, ये उखड़ जाएगा। परंतु प्रभु ने कहा तुझे कहना पड़ेगा। हेलो, आप सुन रहे हो? यहां यीशु मसीह ने नहीं कहा आंख बंद करके मन में बोल दे, काम हो जाएगा। परंतु प्रभु कहता क्या, वचन दिखाओ। लिखा है तुम्हें उस पेड़ से कहना पड़ेगा। अगर आपको विश्वास है राई के दाने के बराबर भी, तो आपको अपने इस जीभ को, इस जुबान को आपको शक्तिशाली दशा में लेके चलना ही पड़ेगा। प्रभु ने यह नहीं कहा तू मन में बोल, प्रभु ने कहा कह अपने जुबान से। जब तू कहेगा तो वो तेरा हुक्म मान लेगा यीशु मसीह के नाम में। एक बार कहा नहीं माना, दोबारा बोलना है। दोबारा अगर कहा नहीं माना, तिबारा बोलना है। वो जब तक आपका हुक्म नहीं मान लेता तब तक उसे कहना है, वो मानेगा। वहां सीधा सीधा लिखा है, दिखाइएगा। प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता। पहाड़ जैसा विश्वास नहीं, पहाड़ जैसा विश्वास नहीं। कैसा विश्वास? हाँ, यहां पर देखो प्रभु कहता क्या, कितनी आसान भाषा में। यदि कोई समस्या आपके सामने है, तो यदि तुम राई के दाने के बराबर भी विश्वास रखते हो तो तुम्हें उस समस्या से कहना पड़ेगा। ओ धन्यवाद। पड़ोसी को बोलो, कहना पड़ेगा। किससे? हाँ, यीशु से। अच्छा, उदाहरण के लिए अगर कोई पत्नी अपने पति से कुछ पैसा मांग रही है, तो मन में बोलने से पति समझ सकता है क्या? तो क्या करना है उसे? पत्नी मन में बोल रही है, हमको मन में क्या समझ में आएगा? कहना पड़ेगा कि नहीं उसे? आज प्रभु क्या समझा रहे हैं कि आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा, अधिकतम विश्वास कैसे जाएगा। मैं तेरे मुख में अपने वचन दे रहा हूं, मतलब आपको उस वचन का अभ्यास अपनी जिंदगी में लेना ही पड़ेगा। नहीं घर जाने के बाद है। कितने लोग इसके बंधन में हैं भाई, बहुत ज्यादा। सुन रहे क्या? अब ये खैनी वाला बंधन बड़ा बहुत ही
आप इसको अपने मुख में डाल करके कभी उम्मीद ना रखना कि मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं जुकाम बुखार ठीक हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने आप को निचली दशा पर रख देते हैं। कारण यह कि प्रभु ने उसका विश्वास देखा तो छत फाड़ दिया और छत फाड़कर उस बीमार को यीशु के सामने रख दिया। यह उसका विश्वास था। प्रभु कह रहा है यदि अगर आपको राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास है तो आपको कहना पड़ेगा उस समस्या से उखड़ जा और जाके समुद्र में लग जा, वो आपका हुक्म मान लेगा। इसका मतलब यह कि आपकी जुबान अब शक्ति से भरपूर हो रही है। ये चीजें एक दिन में नहीं होगा। पड़ोसी को बोलो हाथ मिलाकर, एक दिन में नहीं होगा, ये होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? ये बढ़ता जाएगा, ये फैलता जाएगा आपकी जुबान में। चलो उदाहरण के लिए, अगर मैं यहां हूं, खड़ा हूं, वो तो बात की बात है कि दुष्ट आत्माएं एक अलग अभिषेक में टूटती हैं, चिल्लाती, बीमार चंगे होते। लेकिन जब तक मैं जुबान से ये बात को क्लियर ना करूं कि आज आप छूट रहे हो, आज आप रिहा हो रहे हो, तब तक आप नहीं होंगे। क्योंकि यहां लिखा है कि समस्या तब जाती है जब आप उस समस्या से कहना है। अब कौन व्यक्ति है जो समस्या से कह रहा है? इसका मतलब समस्या से बड़ा पावर उसके जुबान में है, तभी तो कह रहा है। अधिकार, हाथ उठा के बोलो अधिकार। क्या चीज? चलो पढ़ाते, इसी लाइन में आगे बढ़िए, वहां मैं आपको कुछ सिखला रहा हूं। हाँ, इसका मतलब यह है लूका 4 और उसका 32 आयत हमारे साथ पढ़िए। लूका 4:32 नोट कर लीजिए। आज आप में जो कुछ भी प्रॉब्लम है आज उखड़ के जाएगा यीशु के नाम में। देखो क्या लिखा है, लिखा है वे सब उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। कैसा वचन था भैया? अधिकार सहित। इसका मतलब कि जब आप वचन को अपने हृदय में स्थिर करते हो, मतलब उसके नियम को अपने मनोदशा में स्थिर करते हो, आपकी जुबान फल लाने के लिए तैयार होती है। सच कह रहा हूं, आपकी जुबान शक्ति से भरपूर होती रहती है। अब यह नहीं कि अगर आप अभी चर्चा है हाँ शक्ति से भरपूर है आज ही काम हो जाना चाहिए, पर वो आपको तैयार कर रहा है फल लाने के लिए। आमीन। अब यहां फिर से देखिए, फिर से देखिए, दिखाइएगा फिर से। वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। मतलब यह अधिकार कहां पाया जाता है? उसके वचन में। हाथ उठा के बोलो अधिकार चाहिए कि नहीं? दुष्ट आत्मा को मारने का अधिकार, उसे भगाने का अधिकार, बीमारों को चंगा करने का अधिकार, बीमारियों को दूर हटाने का अधिकार चाहिए कि नहीं? इसके लिए आपकी जुबान से, आपकी जुबान पैनी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई बहन? 36 आयत दिखाइए, उसके नीचे आइए और फिर देखिए इसको 36 आयत में, और वहां लिखा क्या है? इस पर सभी अचंभित हो गए और वो आपस में बात करके कहने लगे यह कैसा वचन है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग बोलो यह कैसा वचन है। एक गांव में शादी थी। जब बारात आई, यह घर पर जब प्रभु का गीत बजने लगा तो पड़ोसी के घर पे एक लड़की थी जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। अब इन्हें क्या पता, जैसी गीत बजना शुरू हुआ वैसे वो झूमना शुरू हो गई। वो लोग बोले इसको क्या हो गया, ये तो तांत्रिक आता है तब ऐसा करती है, ये आज बगैर तांत्रिक के क्या कर रही है। लोगों ने सुना, अच्छा गीत बज रहा है, यीशु मसीह का गीत। हाँ, इतना ताकतवर गीत सुनने से दुष्ट आत्मा क्या हुआ?
हिलने लगा, क्योंकि जो गीत है वो वचन से है। आमीन बोले आप। ये कैसा वचन है, क्या लिखा है, पढ़ो। यह कैसा वचन है, ये कैसा, कि वह अधिकार के साथ और सामर्थ्य के साथ। आमीन। जब आप वचन को स्थिर करते हो अपनी जिंदगी में, दो चीजें आएंगी, अधिकार, सामर्थ्य। आप उसे अपनी जिंदगी में जब मौका देते हो, आप उसे अपनी जिंदगी में जब स्थिर करते हो, वचन को अनुमति देते हो कि अब तू चले, मुझे लेकर चल, अधिकार और सामर्थ्य प्रकट होगा। लोग कहेंगे ये कैसा वचन है। आमीन बोलिए आप। उसे अपने जुबान में जिंदा रखो भाई। पड़ोसी को बोलो, अपने जुबान में जीवित रखो। सही मनोदशाओं में, सही विचारधाराओं में वो जीवित रहेगा। क्या होगा? हाँ, वो जीवित रहना चाहिए करके उसे सही चीज चाहिए कि नहीं? क्या उसे नशा चाहिए? क्या उसे व्यभिचार चाहिए? क्या उसे पाप की दशाएं चाहिए? इन ख्यालातों में और विचारधाराओं में उसका अधिकार काम नहीं देता। परंतु जब आप कहते हो कि मुझे विश्वास है, अब मैं, मेरी मर्जी नहीं, अब वचन की मर्जी मुझ में काम करेगा, आप जो कहने वाले हैं वो होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।